आइए मेरे साथ निकालिएगा आपको यिर्मयाह नबी की किताब 31 बाब निकालेंगे। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 31 बाब। आपको कितनों को याद है पिछले संडे जब मैसेज दे रहा था तो एक आयत उस वक्त मेरे ज़हन में नहीं आती। किसी को याद है पिछले संडे? आपको याद है सिटी? आपको वो आयत मैं भी आपको दूंगा। वो आयत बिलखुसूस 35 और 36 थी जो हम इसराइल के बारे में बात कर रहे थे, तो उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एक और थॉट मैं शेयर करना चाहूंगा। यिर्मयाह 31 बाब और उसकी हम वर्ष जो पिछले संडे ज़हन में नहीं आ रही थी वो 35 और 36 है। यिर्मयाह 31 वर्ष 35 36। लेकिन आज हम बात शुरू करेंगे वर्ष नंबर 33 से। ये मेरे आज का सब्जेक्ट नहीं है, पिछले संडे का आधार था तो वो मैं चुका रहा हूं। फिर हम आज जो पैगाम है मेरे दिल पर हम उसकी तरफ जाएंगे। पढ़िएगा वर्ष नंबर 33 प्लीज, जल्दी से पढ़िएगा। यिर्मयाह चैप्टर 31 वर्स 33। यिर्मयाह चैप्टर 31 वर्स 33। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वह ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। हालेलुया। व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्स। दोबारा अगर उर्दू में भी आप पढ़ दें तो आपकी भी कृपा होगी। उर्दू में भी पढ़िएगा एक बार इस आयत को। बल्कि ये वो अहद है जो मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा, खुदावंद फरमाता है। मरियम जी दोबारा पढ़िएगा इसी हिस्से को। बल्कि ये वो अहद है जो मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने अब जरा थोड़ा सा इसका ऑपरेशन करेंगे। ये वो अहद है, ये किस अहद की बात हो रही है? ये बात हो रही है न्यू कवेनेंट की। आप कहते होंगे जी पास्टर जी यीशु मसीह को कबूल करने के बाद तो नया अहद तो वो है ना जो हम खुदा यीशु मसीह को बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उसका एक हिस्सा अभी पूरा होने वाला है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं, वी रेकंसाइल विद गॉड, खुदा के साथ हमारा मेल मिलाप शुरू हो जाता है और वो नया अहद है। हमें यीशु मसीह के वसीले से हमें गुनाहों की जो माफी मिलती है, यू आर एंटर इनटू अ न्यू कवेनेंट। लेकिन उस नए कवेनेंट का एक हिस्सा भी पूरा होना है और ये उस अहद की बात हो रही है। दोबारा इसको पढ़िएगा मरियम जी। बल्कि ये वो अहद है, बस ये वो अहद है। कौन सा अहद है? न्यू कवेनेंट। आगे पढ़िएगा। जो मैं उन दिनों के बाद। ये कौन से दिनों के बाद? उन दिनों के बाद। देखिए ट्रिबुलेशन की एंड में जब कलीसिया आसमान पर होना है, इसराइल को मुखालफे मसीह से जो तमाम कौमों ने उनके खिलाफ खड़ा होना है, उससे प्रोटेक्शन जो है खुदा ने देनी है और बिलखसूस एंड में आकर खुदा यीशु मसीह ने उनको प्रोटेक्ट करना है। ये बात हो रही है उन दिनों की, ग्रेट ट्रिबुलेशन जो डैनियल का अहद है, 7वां जो 70th वीक है, उन दिनों के बाद जो अभी मुस्तकबिल में है। प्लीज मेरे साथ बोलिएगा, ये अभी मुस्तकबिल में होना है। यार की गली रोटी नहीं खा के प्लीज जरा बोले, कोशिश किए जरा बोलने की। ये उन दिनों, किन दिनों के बाद होना है? फ्यूचर में भी होना है। दोबारा मरियम जी पढ़िएगा इसको। बल्कि ये वो अहद है जो मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा। ओ ये कितना बड़ा, कितनी जरूरी बात है। इस्राएल के साथ आज एक नहीं, दो नहीं, हजारों चर्चेज में तालीम दी जाती है कि खुदा इस्राएल के साथ डन हो गया है।
उन्होंने, और बिलखसूस बहुत सारी डिनोमिनेशन है जो बड़ा बुरा भला कहती है इसराइल को, जी उन्होंने यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया, दे आर बिट्रे किया, तारीख में परसिक्यूट किया। मार्टिन लूथर ने यहूदियों को परसिक्यूट किया, कैथोलिक ने परसिक्यूट किया, बाय फोर्स उनको कन्वर्ट करने की कोशिश, और लेकिन खुदा का कलाम क्या कह रहा है कि मैं इसराइल के साथ। खुदा ने इसराइल को नहीं बोला, चर्च का अपना मकाम है, इसराइल का अपना मकाम है, वी कैन नॉट मिक्स देम। और खुदा इसराइल के लिए मंसूबे भी रखता है। पढ़िएगा आगे। खुदावन फरमाता है, मैं अपनी शरीयत उनके बातन में रखूंगा। और ये शरीयत का क्या मतलब है, यहां मैं क्लियर करते चलूं। शरीयत का मतलब है खुदा का कलाम। देयर वर टाइम्स शरीयत की आपने ये करना है वो करना है, पर यहां पर जो इसको हम खुदा का कलाम भी कह सकते हैं कि खुदा का कलाम उनके, जी पढ़िएगा आगे। और उनके दिल पर उसे लिखूंगा और मैं उनका, ये भी होना है इसराइल। लेकिन ये मैं बताता चलूं, नजात खुदा यीशु मसीह के वसीला से ही है, उसी के नाम से वो आएंगे, उसी के वसीला से कबूल करेंगे। लेकिन खुदा कह रहा है कि मैं उनके दिलों पर अपना कलाम लिखूंगा। पढ़िएगा आगे। और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। ये कब होगा? अभी मुस्तकबिल में। और कब होगा? जो अभी 7 साल का अरसा आना है, उसके एंड में जब खुदा ने उन्हें प्रोटेक्ट करना है और खुदा यीशु मसीह ने आकर उनको प्रोटेक्ट करना है, तो फिर वो खुदा यीशु मसीह को कबूल करेंगे एंड दे विल एंटर इनटू जो खुदावंद की बादशाही में शामिल होंगे। क्या हर यहूदी होगा? नो। क्या हर दुनिया में शख्स ने यीशु मसीह को कबूल कर लेना? नो। लेकिन जितनों ने कबूल किया, खुदा ने उन्हें बेटे और बेटियां होने का हक बख्शा और बख्शेगा। आमीन। ये तो आयत आपको मैंने एक गिफ्ट के तौर पर पढ़ा। अब हम बात करेंगे जो पिछले संडे आपके साथ आधार रह गया था उस आयत का। अब बल्कि इसको कंटिन्यू पढ़ते रहे आगे मरीम जी 35 तक, 36 तक। और वो फिर अपने अपने पड़ोसी और अपने अपने भाई को ये कहकर तालीम नहीं देंगे कि खुदावन को पहचानो, क्योंकि छोटे से बड़े तक वो सब मुझे जानेंगे। खुदावन फरमाता है, इसलिए कि मैं उनकी बदकिरदारी को बख्श दूंगा और उनके गुनाह को। ये बात हो रही है इजराइल की, और यहां पर इसी आयत को सपोर्ट करने के लिए अगर हम एजिकियल 36 वर्स 28, आइजिया चैप्टर 59 वर्स 20 to 21 पढ़े, तो ये तीनों स्क्रिप्चर मोर स्ट्रेंथन करते हैं कि व्हाट गॉड इज गोइंग टू डू इन द एंड फॉर इजराइल। अब हम पढ़ेंगे जो आयत पिछले संडे आपसे अदा रह गया था, वो आयत है आयत नंबर 35। पढ़िएगा इसी चैप्टर की 31, जरमाया 31 वर्स 35। भाई थोड़ा जा गुस्सा भी मेरी बीवी ने दुआ दो, सारा काम मरियम को। प्रकाश देने के लिए सूर्य को और रात को प्रकाश देने के लिए चंद्रमा को और तारागण को नियम ठहराए हैं। क्या बात। 36, 35, 36 पढ़िएगा और फिर मुझे बताइएगा लॉ जी पास में समझ आ गई। पढ़िएगा 35 और 36, फिर आपने मुझे बताना लॉ जी मेरे समझ आ गई। और सना भी पढ़ रही पड़ेगा और दिन सना भी कोई 10 साल जी पढ़िएगा। खुदावन फरमाता है, अगर ये निजाम मेरे हुजूर से मौकूफ हो जाए तो इसराइल की नस्ल भी मेरे सामने से जाती रहेगी कि हमेशा तक फिर कौम ना हो। अब यहां पर मेरी तरफ देखिएगा एक्शन। अगर हम खबरें अगर आप सुनते हैं तो इसराइल के जो नेबर हैं वो आए दिन ये कहते हैं जी हमने इन्हें सफाई हस्ती से मिटा देना है। कुछ इसराइल के वजूद को कबूल नहीं करते। लेकिन यहां पर खुदा क्या कह रहा है, सादा लफ्जों में जरा समझाऊंगा। खुदा कह रहा है ये चांद तारे ये निजाम मैंने फिक्स किया है। अगर ये निजाम तो खत्म हो सकता है, लेकिन इसराइल का नाम कभी खत्म नहीं होगा। कैन यू इमेजिन, देयर इज अ डे कमिंग, किसी को याद भी नहीं होगा कि यार एक कनाडा मुल्क होता था, इंडिया होता था, पाकिस्तान होता था, लेकिन एक सबको याद होगा, इसराइल। इसराइल में खुदा का तख्त लगना है। इसराइल के अंदर, इसीलिए तो लोगों को प्रॉब्लम होती है। इसराइल यरूशलेम के अंदर पूरी दुनिया अपने लिए हुक्म लेने जाया करेगी, वहां से हुक्म जारी हुआ करेगा। व्हाट अ डे इट विल बी। सो इस आयत का मतलब है
चांद, सूरज, तारे जिसको खुदा कहता है मैंने फिक्स किया है, वो तो खत्म हो सकते हैं, लेकिन इस्राएल का नाम कभी नहीं खत्म होगा। हालेलुया। कम ऑन समबडी से हालेलुया। अब हम आज के पैगाम की तरफ जाएंगे। आज थोड़ा सा, आज हम यूं समझ लें, रेवलेशन से एक दिन के लिए ब्रेक लेंगे और फिर हम आज जो खुदा ने पैगाम मेरे दिल में डाला वो शेयर करेंगे। लेकिन मैं आज के पैगाम की तरफ जाने से पहले मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं। मेरी तरफ देखिएगा, लुक एट मी। ये किताबें जो होती हैं, ये एक जिंदगी का निचोड़ होता है। ये मेरी 22 साल खिदमत का निचोड़ है। मेरी रियली ख्वाहिश है कि जो खुदावन से मैंने देखा है मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, आप भी जरूर पढ़ें। कम से कम किताब लेकर उसका एक होता है फॉरवर्ड, उसको ही पढ़ने आपको समझ आ जाएगी पूरी किताब में आके, सिर्फ एक पेज में पूरी किताब की समरी से फॉरवर्ड कहते हैं। प्रीफेस में प्रीफेस पढ़ ले, फॉरवर्ड पढ़ ले, आपको अंदाजा हो जाएगा क्या आप पूरी किताब में होने वाले। किताब का अनुमान जो है वो पूरी को बयान कर रहा है। मैं यहां पर बता, आपको पता तो होना चाहिए कि यार हमारा पास्टर कर क्या रहा है। एक तफसीर मैंने लिखी है ग्लोरी एंड रैथ। ग्लोरी एंड रैथ पूरी रेवलेशन की तफसीर का अनुमान क्या है, इसका मतलब क्या, मुझे जल्दी से आप इसे बताइएगा, फिर हम आगे चलेंगे। आज एक पैगाम ग्लोरी एंड रैथ का क्यों अनुमान है, इसका किताब का अनुमान है, जो तफसीर का अनुमान है। ठीक है, वेरी गुड। मैंने 12 बार आपको बताया है, हर शख्स जो मेरी आवाज सुन रहा है, एक दिन उसने खुदावंद के सामने खड़े होना है। या उसके जलाल में उसे मिलेगा, तो या उसके कहर का सामना करना होगा। यह है मकसद रेवलेशन की जो तफसीर का। खुदावंद यीशु मसीह को एक दिन आप कहते होंगे, नहीं जनाब मैं तो, मेरा दूसरे धर्म से तलक है, कोई बात नहीं जनाब, जिस मर्जी धर्म से तलक है, जीसस क्राइस्ट इज अनस्केपेबल, अनअवॉइडेबल। वन डे यू विल स्टैंड बिफोर जीसस क्राइस्ट। या आपको उसके कहर का सामना करना होगा या उसके जलाल में मिलेंगे। अगर आप बेटे और बेटियां हैं फिर आप उसको उसके जलाल में मिलेंगे। अगर आपने उसको इनकार किया है तो फिर उसके कहर का सामना करना होगा। यह है अनुमान जो मेरी तफसीर में लिख चुका हूं। अब एक और तफसीर खुदा ने मेरे दिल में, जिसकी मैं इंडेप्थ स्टडी कर रहा हूं, और उसका अनुमान है द पावर एंड ग्लोरी। आपको पूछते होंगे पास्टर जी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है जीसस क्राइस्ट जब हम गॉस्पेल में देखते हैं तो वो ह्यूमैनिटी में आया, उसने पांव धोए, उसके मुंह पर थप्पड़ मारा गया, उसके मुंह पर थूका गया। लेकिन माय डियर फ्रेंड, अब जीसस क्राइस्ट जब आएगा तो फिर वो कैसे आ रहा है? ही इज कमिंग इन पावर एंड ग्लोरी, और वो जलाल और कुदरत में आ रहा है और हर घुटना उसके सामने झुकेगा। अब वो पहले आया था खुदा का बर्रा, अब खुदा का बब्बर। अब वो जो है पहले उसके पांव में कील ठोकी गए, लेकिन अब लिखा उसके पांव पीतल की मानद है, जिसका मतलब है कि वो दुनिया की जजमेंट के लिए आ रहा है। संबड़ी से पास जी मैंने सारी गल्लां दा पता सी यार, कुछ तो बोलो, कितने कह सकते आमीन? थोड़ा थोड़ा बोलिया करो आमीन। अपने मसाई को गए, भाई मैंने एक आधी बात सीखी आज। मसाई से बोलते भी है कि नहीं? आगे पीछे बोलिया करो। तो किताबों का जो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं, दूसरे भी लोग ऐसे होगा, मेरी कोई भी आप बुक पढ़ेंगे उसका टाइटल जो है वो सब कुछ बयान कर देता है, और उसके पीछे एक सोच है, उसके पीछे एक बाइबल की रिसर्च है। जरूर पढ़ा करें, आपके घर में ये सारी बुक्स होनी चाहिए। देखिए, मुझे किसी ने कहा कि जी इतनी किताबें लिखी जा चुकी हैं और क्या लिखने की जरूरत है। मुझे अब दूसरों का नहीं पता, ये कि मैं ये बड़े ह्यूमैनिटी के साथ, बड़े बोझ के साथ मैं लिखता हूं। इस मौजू पर नहीं लिखा गया, प्री मिलेनियमिज्म पर। नॉर्थ अमेरिका में देर आर, उंगलियों पर गिन सकते हैं जिन्होंने लिखा है, लेकिन पाकिस्तान, बरसगीर, इंडिया में प्री मिलेनियमिज्म पर जो 14 किताबें लिखी हैं, उनमें से एक भी किताब इससे पहले नहीं लिखी गई।
और मुझे खुशी है इस बात की कि आने वाली जनरेशन के लिए ये एक बहुत बड़ा एसेट होगा। आमीन। और ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਭੀ बोले आमीन। somebody say praise the lord pastor जी। Praise the Lord, Pastor जी। आमीन। निकालिएगा मार्क चैप्टर 5। तो आज जनाब हम जो द पावर एंड ग्लोरी नई तफसीर जो मैं दोबारा तफसीर लिख रहा हूं उससे हम ब्रेक लेंगे। ये मार्क चैप्टर 5 में जाएंगे, उसकी वर्स नंबर 18। मार्क चैप्टर 5 वर्स नंबर 18। मार्क चैप्टर 5 वर्स नंबर 18 वर्स नंबर 18। जी निकालिए तो पड़ेगा। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। जी दोबारा पढ़िएगा। जब वह नाव पर चढ़ने लगा जी तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। और जब वो कश्ती में दाखिल होने लगा तो जिसमें बदरूहें थी उसने उसकी मिन्नत की कि मैं तेरे साथ रहूं। थोड़ा सा इससे पीछे भी पढ़िएगा कि हुआ क्या है। थोड़ा सा इससे पिछली आयत में जाइएगा। यार एक तो आयत पीछे जाना है, क्या हो गया आपको? और देखने वालों ने उसका हाल जिसमें बदरूहें थी और सवारों का माजरा उनसे बयान किया। वो उसकी मिन्नत करने लगे कि हमारी सरहद से चला जा। और जब वो कश्ती में दाखिल होने लगा तो जिसमें बदरूहें थी उसने उसकी मिन्नत की कि मैं तेरे साथ रहूं। आमीन। इस और खुदावन ने आगे क्या फरमाया? परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। हालेलुया। आपको स्टोरी की समझ आ गई क्या हुआ है? There was a man possessed with demon। कब्रों में वो शख्स रहता था। एक दिन उसका सामना खुदावंद यीशु मसीह से हुआ। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया? उसमें से बदरूहें निकाली। जब बदरूहें निकाल दी तो उस शख्स ने क्या उसे कहा कि खुदावंद मैं तेरे साथ जाना चाहता हूं। खुदावंद ने उसे क्या फरमाया? उर्दू में इस आयत को पढ़िएगा। लेकिन उसने उसे इजाजत ना दी, बल्कि उससे कहा कि अपने लोगों के पास अपने घर जा और उनको खबर दे कि खुदावन ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए और तुझ पर रहम किया। हालेलुया। मैंने जब इस आयत को पढ़ा, it really touched my heart. The Lord Jesus Christ told him, go your home and tell your friends what the wonderful things the Lord has done for you. क्या आप में से कोई यहां पर है जो कह सकता है जी खुदावन ने मेरे लिए भी एक दो छोटे छोटे काम किए हैं? बहुत सारे। अच्छा, जितने बड़े काम किए उतना बड़ा, जितने काम उतना आप ज्यादा हाथ छुपा कर रखेंगे। जितने बड़े ज्यादा काम किए अपना हाथ बना कीजिएगा। हालेलुया। खुदावन ने आपके लिए भी बहुत काम किए। तो लेकिन खुदावन ने उससे क्या चाहा था कि जाकर अपने दोस्तों को बताएं। आप और मुझको को भी खुदावन चाहता है कि हम क्या करें? अपने दोस्तों को बताएं कि व्हाट द लॉर्ड हैज डन फॉर यू। आपको पता है सबसे पहला
जो इवेंजलिस्ट जो तारीख में रूनुमा हुआ, ये शख्स था जिसको खुदा ने ये बरकत दी कि उसने जाकर लोगों को बताया। अब मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना रसूल की इंजील, जहां पर वो सामरी औरत का जिक्र है, गालबन चैप्टर 4 में है, जो सामरी औरत का, यूहन्ना रसूल की इंजील में। सामरी औरत का Chapter verse 21. जी, Should I read the full? जी पढ़िएगा। हालेलुया। आप एक दूसरे का मुंह ना देखा करें, किसी जिसने निकाल लिया था फौरन पढ़ दिया करें। उस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ जैसी सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है? ये प्रॉब्लम क्या थी? वाई वुड बी आई इशू कि यहूदी सामरी औरत से पानी नहीं मांग सकता? क्या वजह थी, पता है आपको? नहीं पता है या नहीं? ये जो सामरी औरत थी, ये किस जगह पर रहती थी आपको पता है? ये नॉर्दर्न किंगडम, जो 10 कबीले 721 बीसी में यहां इलाइजा नबी ने खिदमत की। 721 में इनको फतह किया था किसने? असीरिया ने 10 कबीलों को। 10 कबीले 721 में सेपरेट हो गए। उसके 700 साल बाद खुदावंद यीशु मसीह वहां बैठा है, और उस कुएं से, और जब ये इकट्ठे थे तो ये कुआं जो है जेकब वेल भी से कहा जाता है। लेकिन अब बात बदल चुकी है। ये नफरत क्यों हुई? ये भी यहूदी थे, लेकिन जब असीरिया ने फतह किया तो इन्होंने मिक्स मैरिजेस शुरू कर दी। असीरियन लोगों के साथ भी मैरिजेस। यहूदी जो रियल यहूदी है वो कभी भी दूसरी कौम के साथ नहीं मैरिज करेगा। उसकी वजह, उनको इस बात का पता था कि हमारी जो लाइन है इसके साथ खुदा के वादे हैं। एंड गॉड वांटेड, और सबसे बड़ी रीजन ये थी कि बाकी गैर कौमें जो है वो दूसरे मबूदों को मानती हैं। एंड यू हैव टू स्टे विद इन योर रेस। अब मिक्स मैरिजेस हो चुकी हैं और 10 कबीले वापस नहीं आए थे। आप कहते होंगे पास्टर जी, जब हम मुकाशवा 7 बार पढ़ते हैं 12 कबीलों का जिक्र है। एब्सोल्युटली यू आर राइट। जिस दिन खुदा का वक्त होगा ये दोबारा कबीले भी मंजरेआम पर आएंगे। आज जितनी मर्जी आप कोशिश कर ले, खुदा के वक्त से पहले नहीं आप कर सकते। इट वॉन्ट बी अ प्रॉब्लम। सो जिस दिन खुदा यीशु मसीह उससे बात कर रहा है, उस दिन ये कबीले जो है डिसअपीयर हो चुके हैं। मिक्स मैरिजेस, बल्कि यहूदी उनको हाफ ब्रीड कहते थे। बहुत बुरी टर्म है इस्तेमाल करना। एक तो ने उससे कह रही भी आप यहूदी होकर मुझसे कैसे मांग रहे? लेकिन मेरी बात सुने, खुदा का फजल कैसी बात है। अब यहां पर एक बात और मैं जरा कहना है। जब पलूस रसूल दमास्कस के रोड पर जा रहा था, ऊपर से नूर, सिर्फ एक लाइट आई है,
और वो गिर गया, 3 दिन आंखें बंद थी और उसने कहा खुदावन तुम इसे क्या दे। ये कैसी बात है? पौलुस रसूल सिर्फ उसके नूर का भी सामना नहीं कर पा रहा और गिर जाता है, यहां पर खुदावन फेस टू फेस बात करे। ये फर्क क्यों है? व्हाट वाज द रीजन? क्या यीशु मसीह उस दिन खुदा नहीं था? मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। डोंट यू थिंक अगर वो खुदा था तो फिर क्या वजह थी? वजह यह थी, he did not reveal his divinity। जब खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर आए, मरकर जी उठने के लिए आए, कुर्बानी देने के लिए आए, फिदिया देने के लिए आए, तो जो इंसानियत से अपना जो डिवाइन पार्ट था वो रिवील नहीं किया था। एक दिन उन्होंने किया था जब माउंट ऑयले पर खड़े थे और ऊपर इलाइजा उन्हें आकर मिलता है, तो वो उन्होंने उसका नूर देखा और कहा आप यहां पर टैबरनेकल बना लो। देयर वर फ्यू ओकेजन ही डिड शो। सो सामरी औरत को खुदा ने, आपको याद होगा जब खुदा ने मारकर जी उठे, 40 दिन मुख्तलिफ लोगों को अपीयर हुए। एक दिन जा रहे थे तो वो लोगों को 2 बंदों के साथ बातें कर रहे थे, उन्होंने पहचान भी ना सके, लेकिन उन्होंने कहा बाद में कहा कि हमारा ऐसे कर रहा था जैसे दिल अंदर से जल रहा है, और हार्ट वाज बर्निंग। जब खुदा कायनात का खालिक आपसे कलाम कर रहा है तो फिर देयर विल बी समथिंग वुड हैपन। खैर, अब हम जरा आगे क्विकली चलेंगे इसमें। सो अब प्रॉब्लम समझ आ गई कि औरत ने क्यों से कहा था, क्योंकि उन्होंने मिक्स मैरिजेस की थी और यहूदी उनके साथ लेन देन नहीं रखते थे। पढ़िएगा आगे। यीशु ने जवाब में उससे कहा कि अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है, तो ये पहला मौका है जब खुदावंद यीशु मसीह ने, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमें दिखाएं कहां पर लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्लेम किया हो कि मैं खुदा हूं। मैं आपको बताता चलूं, ये पहला मौका है। खुदावंद यीशु मसीह ने डिक्लेयर किया, आई एम द मसाया, आई एम द कमिंग सेवियर, जो जिसके बारे में नबियों ने कहा था मैं वो हूं। खुदावंद यीशु मसीह उस वक्त भी कामिल खुदा, कामिल इंसान थे, लेकिन इंसान से उन्होंने अपना ये रूप जो था उसको अनवील किया हुआ था, अपना जलाल उनके सामने जाहिर नहीं किया था, क्योंकि वो इस मकसद के लिए आए थे ताकि इंसान का कफारा अदा कर सके। लेकिन अब जब आएंगे तो वो अपने जलाल से ममूर होंगे। हालेलुया। और तोड़ा पर मेरी भी फूक कर दे तो बड़ा बोले हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। हम पढ़िएगा आगे कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। हालेलुया। आगे पढ़िएगा। उससे कहा कि आए खुदावन, तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं और कुआं गहरा है, फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहां से आया? यार मेरी बात सुनिएगा, हम कितने खुश नसीब हैं। हमारी निजात का सारा क्रेडिट खुदावंद को जाता है। ये बात मैं रिपीट करना चाहूंगा, हमारी निजात का क्रेडिट खुदावंद को जाता है। यार आप बहुत अच्छे होंगे, दैट्स फेयर एनफ, लेकिन मैं एक बताना चलूं, अगर जिस जिंदगी में खुदा नहीं है, जिस जिंदगी में यीशु मसीह नहीं है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है तुम्हारी रास्तबाजी गंदी धज्जियों की मानद है। हमारे काम किसी चीज के नहीं है। हम वैल्यूएबल उसी वक्त होते हैं जब हमारी जिंदगी में यीशु मसीह बसता है, जब वो हमारी जिंदगी में नजर आता है। फिर अब ये देखिए कैसी बात है, कायनात के खालिक और मालिक ने इसकी निजात का एक दिन रखा हुआ था। मैंने मसीह घराने में जन्म तो जरूर लिया, लेकिन खुदा ने मेरी निजात का बंदोबस्त एक टाइम रखा था और वो मलेशिया था। दैट्स वेयर ये वो इनकाउंटर हुआ। जिस तरह इस औरत को इनकाउंटर हुआ, इस तरह मेरी जिंदगी में भी एक इनकाउंटर हुआ। और वरना अगर आप मेरी पुरानी जिंदगी बारे में जाने तो कहें नहीं जी ये नहीं हो सकता। 3 मरतबा मैं जेल गया। There was nothing good in me। ज़बूर 16 में दाऊद लिखता है there is nothing good in me। हमारी जिंदगी में तब भी फर्क नजर आता है जब खुदा हमारी जिंदगी का मरकज होता है। हालेलुया। Come on somebody say hallelujah। जी आगे पढ़ेगा। क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है, जिसने हमको ये कुआं दिया और खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके मवेशियों ने उसमें से पिया? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है
वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा। हालेलुया। ये बात खुदावंद यीशु मसीह होली स्पिरिट के बारे में कर रहे थे। When I will pour out my spirit and they will never thirst again. प्लीज आगे पढ़िएगा। बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी होगा। हालेलुया। औरत ने उससे कहा, आए खुदावंद, वो पानी मुझको दे ताकि मैं ना प्यासी हूँ ना फिर। अब क्यूरियोसिटी बढ़ गई है, रूहानी प्यास बढ़ गई है। आगे चलिएगा। यसु ने उससे कहा, जा अपने शोहर को यहाँ बुला ला। औरत ने जवाब में उससे कहा, मैं बेशोहर हूँ। यसु ने उससे कहा, तूने खूब कहा कि मैं बेशोहर हूँ, क्योंकि तू 5 शोहर कर चुकी है। अब आप बात को समझ रहे हैं? खुदाबंद उसको तौबा की तरफ ला रहे हैं जो उसकी जिंदगी में गुनाह है। माय डियर फ्रेंड, हम मजहबी जामा पहनकर आप जितना मर्जी चोले पहन ले, अगर जिंदगी में गुनाह है, अगर तौबा ही नहीं की, खुदा उसके साथ डील क्या कर रहा है? इंसान की जिंदगी में चेंज तभी आती है जब वो रियलाइज करता है कि मैं गुनहगार हूं। फिर खुदा की कुदरत, उसका जलाल उसकी जिंदगी में काम करता है। पढ़ेगा आगे। जिसके पास तू 5 शोहर कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो तेरा शोहर नहीं, ये तूने सच कहा। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तुत की और तुम कहते हो कि यहाँ ये जगह कि वो जगह जहाँ प्रस्तुत करना है यरूशलेम में है। यसु ने उससे कहा, ऐ औरत, मेरी बात को यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना इस पहाड़ पर बाप की प्रस्तुत करोगे और ना यरूशलेम में तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तुत करते हो। हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तुत करते हैं क्योंकि नजात यहूदियों में से है, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है। बस अब वो वक्त आता है और अब भी है। खुदा यीशु मसीह ने क्लेम किया कि अगर आप चाहो तो आप भी मेरी वर्शिप कर सकती हो। ये दावा तो खुदा की जात ही कर सकती है। और उसने कहा, इफ यू विश यू कैन वर्शिप इवन नाउ। ये क्लेम है खुदा यीशु मसीह का, टू बी द मसाया। आगे बढ़ेगा। सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तुत रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करें। औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो पुरस्कृत कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बताएगा। यसु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे कहता हूँ वही हूँ। हालेलुया। वो कहती है कि मसीहा आने वाला है। खुदा ने कहा, मैं ही मसीहा हूँ। व्हाट अ वंडरफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल पैसेज। प्लीज पढ़िएगा आगे। इतने में उसके शागिर्द आगे और ताज्जुब करने लगे कि वो औरत से बातें कर रहा है। औरत से बातें कर रहा है और बिलखसूस यार कह रहे उन्हें खुदावंद यीशु मसीह को पता नहीं कि सामरी औरत की करन रहा नहीं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि कायनात का खालिक है और उसने इसके लिए भी आगे जाकर लहू बहाना है, उसके लिए भी मंसूबे रखता है। हालेलुया। पढ़िएगा आगे। तो भी किसी ने ना कहा कि तू क्या चाहता है, उसने किस लिए बातें करता है। पास औरत अपना घड़ा छोड़कर शहर चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। क्या मुमकिन है कि ये मसीह है। वो शहर से निकलकर उसके पास आने लगे। इतने में उसके शागिर्द उसे ये दरख्वास्त करने लगे कि ऐ रब्बी, कुछ खा ले। लेकिन उसने कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा खाना है जिसे तुम नहीं जानते। पास शागिर्दों ने आपस में कहा कि कोई उसके कुछ खाने को लाया है। यसु ने उससे कहा, मेरा खाना ये है कि अपने भेजने वाले को मर्जी के मुताबिक अमल करूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम सुनिएगा, एक गुनहगार औरत जिसका बदकिरदार आप कह सकते हैं। आप जरा इमेजिन करें, मोहल्ले वाले कहते यार इन्हें 5 बंदे के किते नहीं, और लिखा है कि लोगों ने उसकी गवाही का यकीन किया।
बल्कि अगर हो सके तो वो आयत पढ़िएगा, दोबारा पढ़िएगा। अब देखिए, आप जब तक वो देख रही आयत, इस औरत के पास कितनी सेमिनरियां डिग्री की हुई है? कोई बाइबल स्टडी, कोई व्हाट्सएप ग्रुप, कोई सुबह सुबह इसको आयत आती हो या ऑनलाइन स्टडी करती हो। खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी जिंदगी में काम किया, उसने गवाही दी। और आओ आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए, क्या मुमकिन है कि ये मसीह है? आगे वो शहर से निकलकर उसके पास आने लगे। इतने में उसके शरीर उससे ये दरखास्त करने लगे कि आए रबी कुछ खा ले। पूरा गांव यीशु मसीह के पास ले आई थी, और मैं बड़े रिस्पेक्टफुली मैं आपको दावा कर सकता हूं, बहुत सारे पादरी साहब ऐसे हैं, सारी जिंदगी सेमिनरी की है, एक भी रूह यीशु मसीह के पास नहीं ला सके। व्हाट अ पावरफुल टेस्टिमनी कि उसने पूरे गांव को उसके पैगाम, बल्कि फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की खुदावंद यीशु मसीह से कि आप यहां पर रुक जाओ। व्हाट अ पावरफुल टेस्टिमनी। एक डीमन पोजेस को खुदा ने कहा जा मेरी गवाही दो, और तारीख को गवाह है कि वो मसीह का सबसे पहले मुबश्शिर बना, और उसने लोगों को खुदावंद के पास, एक गुनहगार औरत, जब खुदावंद ने उसकी जिंदगी बदली तो बहुत सारे लोगों को, बल्कि पूरा गांव यीशु मसीह के पास ले आई। मेरा आपसे सवाल है, आप ये तो नहीं कह सकते पास जी मैं सेमिनरी नहीं की थी। इस औरत ने सेमिनरी की हुई थी? कोई इसने बाइबल स्टडी कोर्स लिया हुआ? कुछ नहीं। लोगों को खुदावंद के पास लाई। कितने कह सकते हैं कि आज मेरे लिए और आपके लिए भी चैलेंज है, क्या हम उस बदरू जिससे जो गिरफ्तार शख्स था उसकी मानद खुदा ने उसे कहा कि जाओ बताओ what the Lord has done for you, all the good things। क्या आप बताते हैं लोगों को खुदा ने आपकी जिंदगी में क्या किया है? क्या आप इस औरत की मानद लोगों को बता रहे हैं, अपने नेबर्स को, अपने दोस्तों को कि कम टू द लॉर्ड? व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज, व्हाट अ ब्यूटीफुल चैलेंज इट इज फॉर अस टू ब्रिंग द लॉस्ट टू द लॉर्ड। आमीन, आमीन। सबसे खूबसूरत मौजज़ा क्या होता है? जो चेंज लाइफ होती है। जब बदरू से ममूर शख्स की जिंदगी बदली तो वो मौजज़ा था। मेरी तरफ देखिएगा, लुक एट मी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी जिंदगी हर रोज बदल रही है। प्लीज लुक एट मी, मेरी तरफ में आई रियली विश, अगर आपकी और मेरी जिंदगी दिन ब दिन नहीं बदल रही, देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग। अगर खुदा का कलाम पढ़ने से जिंदगी नहीं बदल रही तो फिर देयर इज सीरियसली समथिंग रॉन्ग। ये हो ही नहीं सकता कि आप कलाम पढ़े और जिंदगी ना बदले, भूख ना लगे, इश्क में इजाफा ना हो, आपको उससे इश्क ना हो, फिर आप यकीन करें, अगर आपको एक दफा एक दिन रोटी ना खाएं, 2 दिन ना खाएं, आप कहेंगे हाँ हाय डॉक्टर को देना कोई प्रॉब्लम होगी। मैं आज आपको बता रहा हूं, अगर आपको 1 दिन 2 दिन 4 दिन बाइबल पढ़ने का ख्याल ही नहीं आता तो देयर इज सीरियसली समथिंग रॉन्ग माय डियर फ्रेंड, प्लीज। लेकिन इसका आसान हल ये है, ऑल यू हैव टू डू, गो बैक एंड रीड द वर्ड ऑफ गॉड अगेन, यू विल कैच द फायर अगेन। वो इश्क दोबारा शुरू हो जाएगा। आमीन। मैं यहां पर जब आप कलाम सुनते हैं तो अगर आपके दिल को कोई बात नहीं ना लगी तो फिर आपने, मैं समझता हूं कि कलाम सुना ही नहीं है। एक नाई था पुराने जमाने, सभी आंखें खोले, थोड़ा कुछ अखा भी मीट जाते हो, मैं इन्ना मीठा कलाम सुना दिया, हाथ हिलाई जरा प्लीज ताकि आपकी आंख भी खुल जाएगी, क्योंकि मैंने इधर उधर नजर आ रहे, आपको नजर नहीं आ रहा। एक पुराने जमाने में सर्विस होती थी, वो घर में आकर चौधरी साहब की शेव कर देते थे।
तो नाई ने जाना था, मुझे नहीं पता इंडिया पाकिस्तान में तो ऐसा। तो उसने कहा चौधरी साहब मैं अपना मुंडा छड़ जावांगा, एस वीको आनी है तारी शेव करेगा। तो जब नाई वापस आया तो उसने पूछा चौधरी साहब कैसा कम होया? कहना जी मजा नहीं आया। कहते जी क्या मसला क्या हुआ? कहना जो तू शेव करना है टक लगता है, पता लगता है कोई शेव हुई। कहना तेरे मुंडे ने किया पता नहीं लगा। कलाम जब वो अगर दिल को ना छुए तो फिर मजा तो ना आया, फिर वो कलाम तो ना हुआ। कलाम तो थोड़े की मानत भी है, शहद के टपकों की मानत भी है। और जब आप सो जाते हैं तो लगता है मैं शहद के टपके आपके सामने फेंक रहा हूं। तो मेरा दिल करता है दरम्यान में थोड़ा भी लगे, थोड़ा थोड़ा आप जाग भी जाग करे। कितने कह सकते पास जी एक दो गल्ला में से सीखी ने, अगर सीखी है तो आए जोरदार तालियां यीशु के नाम पे, जोरदार जोरदार जोरदार।